रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। पार्वती मैया को कथा सुनाने के लिए भगवान शंकर को, जो हमेशा भगवान राम के ध्यान में ही रमी रहती हैं, तो उन्होंने सुनाने के लिए क्या करा कि अपने उस ध्यान को छोड़ना पड़ा। मगन ध्यान रस, जिस रस में मगन रहती हैं, दंड जुग 2 घड़ी के लिए। पुनि मन बाहर की, थोड़ी सी देर को उसमें से अपने मन को बाहर निकाला। जो ध्यान का स्वरूप था, जिस ध्यान में हर वक्त उनकी नेत्रों में जैसे हम स्वप्न देख रहे हो, और स्वप्न में दिखे जो कुछ भी दिख रहा है वो हमारे दिए बिल्कुल लाइव हो जाता है। लेकिन जैसे ही आँख खुलती है तो आँख खुलते ही वो लाइव गायब हो जाता है। तो ऐसे ही शंकर जी महाराज हर वक्त स्वप्न दृष्टा की भांति राम जी का ध्यान करते हैं, मगन ध्यान रस, और उनके ध्यान के रस में मगन रहते हैं, जैसे आदमी स्वप्न में हो जाए। दंड जी को पुण्य मन बाहर कीन, फिर अपने मन को बाहर निकाला जैसे आदमी जाग गए हो, और फिर भगवान राम के चरित्र को कहना शुरू किया। अब महाराज जब कथा कहना शुरू करेंगे तो ध्यान रस में इतने फंसे हुए महाराज हैं कि जब कथा शुरू हुई तो कथा का ध्यान हो गया, और जो कथा थी वो भी राम जी की कथा थी, इसलिए उस कथा में ही रम गए। और फिर जो है बड़ी एक क्रिटिकल स्टेज की बात शंकर जी महाराज बोले, झूठे सत्य जाई जाने, झूठे सत्य जाई जाने, जिमे भुजंगरज बिने पहचाने। झूठ और सत्य में जो भेद होता है वो यदि पता न लगे, और झूठ और सत्य का भेद कहाँ तक हो जाता है कि रस्सी को सांप समझ दिया जाए। जिमे भुजंग रजबिन पहचाने, आप एक रस्सी लटक रही है उसे सांप समझ लो, तो जब तक उसे पहचान नहीं कर लोगे तब तक ये भ्रम जाएगा नहीं कि ये सांप है। और जे ही जाने सपन, जिसको जानने से जग जाई हिराई, आश्चर्य में पड़ जाता है। कौन को? भगवान राम को। और जागे जथा सपन भ्रम जाई, स्वप्न में जो भ्रम दिख रहा हो और जाग जाओ तो वो सब भ्रम खत्म हो जाता है। तो पार्वती मैया ये जो भगवान राम है, वो उन भगवान राम को उनकी क्या खूबी है कि जागे जथा सतम भ्रम जाई, जैसे स्वप्न का भ्रम जागने पर ही दूर हो जाता है, ऐसे जो भगवान राम है। राम जी की प्रभुता है। ऐसे स्वप्न के भ्रम की तरह से ये भ्रम को मिटा देने वाले भगवान राम जो है, मैंने उनके उस बाल रूप के बंदव बाल रूप सोई रामू, बड़े वालों के नहीं, बाल रूप में। हाँ हाँ, क्यों? क्या पार्वती मैया ने पूछी, प्रथम तो कारण काऊ बिचारी निर्गुण ब्रह्म सगुन बहुधारी, ये कही। और फिर पुण्य प्रभु कहू राम अवतारा, और बाल चरित
पुण्य कहो उदारा, बाल चरित्रों को कहो। तो भगवान राम की कथा को बाल चरित्र से ही शुरू करने के लिए बंदो बाल रूप सोई रामू, मैं उन बालक रूप भगवान की वंदना करता हूँ। और क्या है कि सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, जिसके नाम का जाप करने से सारी सिद्धियां सही नहीं मिल जाती हैं। ऐसे भगवान का क्या प्रताप और प्रभाव है कि मंगल पावना अमंगलारी द्रवहु धृत शरत अजिर बिहारी। तो ऐसे जो भगवान राम हैं, जो राजा दशरथ के आंगन में विचरण करते हैं, ऐसे भगवान राम मेरे ऊपर दया करें और तभी मैं उनके इस चरित्र को, कथा को मैं कह सकूँगा। और कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, राम जी को फिर प्रणाम करके और हर सुधाचम गिरा उचारी। सबसे पहले कोई कथा कहते हैं तो मंगलाचरण करते हैं ना। तो महाराज गोस्वामी जी ने भगवान की कथा शुरू करने से पहले ये मंगलाचरण करा के बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, और मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु जो दशरथ अजिर बिहारी। ये मंगलाचरण करके और फिर श्रोता वक्ता की दोनों की ट्यूनिंग करने के लिए क्या कहा, करि प्रणाम राम त्रिपुरारी हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। और क्या बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिजा मैया, तुम्हारे समान कोई उपकार करने वाला दूसरा नहीं। तो महाराज जी उपकार क्या हुआ, क्योंकि राम कथा जो कहे, राम कथा जो सुने और राम कथा जो करावे, वो सब भाग्यशाली होते हैं और उनकी मति बड़ी धन्य के, उनकी मति बड़ी धन्य करने लायक हो जाती है। तभी ये कथा होती है। क्यों कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन। इस संसार में भगवान राम की कथा गंगा के समान पवित्र है। और गंगा में जैसे नहाने से, गंगा के दर्शन करने से, गंगा के आचमन लेने से कोई भी काम करो, गंगा गंगा करने से ही जो है सारे जगत में पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान की राम की कथा है जो सकल लोक जग पावनी गंगा, इस सारे लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। और तुम रघुबीरा चरण अनुरागी, कृष्ण जगत हित लागी। अब देवी आप कथा सुनना चाहती हो, लेकिन उसका कारण क्या है कि ये कथा आप इसलिए सुनना चाहती हो कि इस कथा के सुनने से, कहने से, सुनने से, सुनवाने से जगत का हित होता है। इसीलिए कीने प्रश्न जगत हित लागी, इस संसार के हित के लिए आपने मेरे से ये प्रश्न किया है। और अब मैं अपनी भावना की बात कहूँ कि राम कृपाते पार्वती सपने उत्तम मनमाय, शोक मोचन देव मम विचारे कछुनाय। मेरे विचार से आपके मन में कोई संदेह, कोई शोक, कोई मोह कुछ भी नहीं गई है। जिसने प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष में जब भगवान राम के दर्शन कर लिए, तब शोक मोह तुम रहने का मतलब ही क्या रहा। इसलिए शंकर जी महाराज कह रहे हैं, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाई। लेकिन फिर भी आपने जो शंका करी है, वो उस शंका का अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये कि ये जगत के हित की बात है
और जगत के हित की बात करने के लिए कोई प्रश्न करना कोई गलती नहीं है। इसलिए आप धन्य के पात्र हो, आप धन्य हो पार्वती जी। और फिर कथा की महत्ता को बताते हुए महाराज कहते हैं कि जिन्हा हमारी कथा सुनी, पार्वती मैया को राम कथा की महत्ता बताते हुए शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि जिसने भगवान की कथा को कानों से नहीं सुना तो उसके कान सांप का घर बता दिए। जैसे सांप बिल में रहता है ऐसे सांप के बिल है। और जिसने आंखों से भगवान के दर्शन नहीं करे, वो आंखें चाहे कितनी भी सुंदर हों लेकिन वो मोर के पंख के समान है कि मोर पर पीछे बस लगी हुई ऐसे शोभा बढ़ाती रहती है, लेकिन उनकी उपयोगिता कुछ नहीं है। और वो सिर जो गुरु भगवान के चरणों में नहीं नवे, वो काशी फल के तुमड़े के समान होते हैं। और जिन हरि भगत हृदय नहीं यानी जीवत सब समान ही प्राणी, जिसने जीवन में भगवान की भक्ति को स्थान नहीं दिया वो जीते जीव ही मरे हुए के समान है। और वो व्यक्ति जिसकी जीव भगवान के गुणों का गान नहीं करे वो क्या है, जी दादू जी समाना मेढक की जीव की तरह से टर 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 करने वाली वो जीव होती है। और भगवान के चरित्र को सुन के जिसके हृदय में हर्ष पैदा नहीं हो वो कुछ वज्र के समान कठोर छाती होती है। इसलिए गिरिजा सुनाओ राम के लीला, ये भगवान की जो लीला है ना इसमें बड़ा विचित्र गुण है कि सुरा ही धनुजा, जो संत लोग हैं जो देवता लोग हैं उनका हित करने वाली, और धनुज विमोहन शीला राक्षसों को मोहित कर देती है। रामचरित्र में इतने राक्षस आए, ताड़का आए, स्वभाव आए, मारीच आए, खद्दूषण आए, रावण महाराज आए, सब आए और ये सब मोह में ही रहे कि ये मनुष्य हैं, ये मनुष्य हैं और ये भगवान नहीं है। लेकिन जो विभीषण जैसे महाराज और सुग्रीव जैसे हुए
जिन्होंने भगवान राम को तो सुर हित धनुष विमोहन शीला, जो देव बुद्धि वाले थे उनका तो हित हुआ, और जो राक्षसी बुद्धि वाली थे उनका जो है नाश हो गया। और राम कथा सुरधेनु सम, राम जी की कथा जो है वो कामधेनु के समान है। सेवत सब सुख कान, यदि कामधेनु की सेवा करो, कहते हैं कामधेनु से जो मांगो वो सब कामना पूर्ति कर देते। सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस ज्ञान, जब जो है सब कुछ मांगने से मिल जाता है तो फिर ऐसा मूर्ख कौन होगा जो राम की कथा को नहीं सुन रहा है। अब राम कथा की ये तो महत्ता रही। अब राम कथा की गुण, महत्ता माने एग्जिस्टिंग जो हमेशा ही बनी रहती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बात और होती है। वो क्या है? राम कथा हाथ से बजने वाली ताली है। और इससे क्या होता है कि संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। संशय भी संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। अब भगवान राम की अब कथा सुन लोगे तो कथा सुनने से चित्त में एक क्वालिटी ऑफ, कहना चाहिए क्वालिटी ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन, किन्हीं चीज़ों की गुणवत्ता और उनकी गुणवत्ता के विरुद्ध जो शब्द प्रयोग होगा वो उनको क्लासिफिकेशन को समझा देती है। तो राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय भी उड़ावनारी, संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देती है जीवन में, और कलिकाल रूपी पेड़ को काटने के लिए कुठार के समान है। इसलिए राम नाम गुना चरिता सुहाए, जन्म कर्म अगणिता शुक्राए। भगवान राम के जन्म, भगवान राम के कर्म ये अगणित है, क्योंकि किस किस परिस्थिति में भगवान राम के नाम ने क्या क्या काम किया, किस तरह से लोगों का उद्धार किया, ये अगणित हैं। इसलिए जथा अनंत राम भगवाना, जैसे भगवान राम अनंत है, तथा कथा कीर्ति गुण गाना, ऐसे ही भगवान की कीर्ति और भगवान के गुण भी अनंत हैं। और यद्यपि जथा श्रुति जसमति मोरी, कहियाऊ देखी प्रीति अति तोरी। देवी जैसी, अब ये चीज तो अनंत है, इसका अंत तो कोई है नहीं जो हो के सीमा में बांधा जा सके। तो राम जी को सीमा में तो बांधा नहीं जा सकता, लेकिन आप पूछ रहे हो कि भगवान राम की महिमा को कहो, तो कहियों देख प्रीति जस तोरी, तुम्हारी जैसी प्रीति है और जैसी मेरे में बुद्धि है। यद्यपि आपने ये कहा कि बंधो रघुवर विसर्जित शुद्ध सिद्धांत निचोड़, लेकिन मैं फिर भी जैसी मेरी बुद्धि है मैं उसके अनुसार ही आपको कहूँगा। उमा जी उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका, और सुखद सर्वसम्मत मोही भाई। और सब लोग ये कहेंगे कि ये सुख देने वाला है, एक सिरे से एक भी ऐसा नहीं कहेगा कि ये जो है तुम्हारा प्रश्न गलत है और दुखदाई है। लेकिन तुम्हारी बातों में एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, यद्यपि मैं जानता हूँ यद्यपि मोह बस कहे भवानी, यद्यपि तुमने मोह के वशीभूत होके ये बात कही। अब इन दो बातों में तो बड़ा अंतर हो गया। राम कपाते पारती सपने तब माई, और शोक मोह संदेह भ्रम
मम विचार कछु नहीं। महादेव जी पहले तो ये कह दिया कि शोक मोह और भ्रम तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं कि तुमने जो बात कही है, आपने जो बात कही है, उन बातों में एक बात ऐसी है कि जो ऐसा लगता है कि वो मोह के वशीभूत होकर कही गई है। मोह है, उसके वशीभूत होकर ये प्रश्न किया गया है। इसकी एक व्याख्या ये भी हो सकती है कि यदि आप कोई लल्लूपने का सवाल न करो तो सवाल का जवाब देने वाले की विद्वता का पता कहाँ से लगे। लल्लूपने का सवाल बोले 2 और 2 कितने होते हैं, अब सामने वाले ने कही 4, तो बहुत अच्छी बात है। बोले तुम्हें नहीं पता थी, बोले मुझे पता थी, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम्हें पता थी कि नहीं थी। तो ऐसे ही शोक मोह संदेह ब्रह्म विचार के चुनाई और यद्यपि मोह बस कही भवानी। शंकर जी महाराज इस प्रश्न के इस तरह से कह रहे, तुम जो कहा राम को आना, तुमने पूछी कि एक राम अवधेश कुमारा तेकर चैत्र विधि संसारा नारे विजय दुख लही हमारा भैरो संसार कब सोई राम के पर कोई जाए ये पत्रपार सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। वो जो तुमने जो बात कही है कि वो राम कोई और है और जे राम कोई और है, श्रुतियाँ जिसे गाती हैं वो कोई और है, मुनि ध्यान करते हैं वो कोई और है, तो आखिर कितने राम है। कई सुनई अस अधम नर घस हे जे मोह पिशाच पाखंडी हरि पद विमुख जानई झूठ नसान। आपने लल्लू बन के ये प्रश्न तो जरूर किया है, लेकिन ये प्रश्न करने से पहले आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि इस टाइप के प्रश्न जो है पाखंडी हरिपद विमुख और झूठ सच को नहीं जानते हैं, वो ऐसे प्रश्न करते हैं कि जे राम कौन है, वो राम कौन है, वो राम कौन है। राम सब एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, लेकिन जटानंद राम भगवान के गुण और कीर्ति अनंत है भगवान की तरह से। इसलिए आगे अकोविद अंधभागी जिनके शीशे के मन रूपी शीशे के ऊपर काई लग गई है और लंबट कपटी कुटिल कुजाती सबने लंबट कपटी कुटिल विशेषी सबने हो संत सभा नहीं देगी कहीं दे वेद असंबद्ध वाणी जिनके सूझ लाभ नहीं आनी मुकुर मलिन नयन बीना राम रूप देखै कीना जिनके आगो नयन सागो आज जिनके आगो नयन सागो ना विवेका कल माई कल कुछ नहीं है, जो कुछ है सो हम है, जिनका ऐसा विचार है और तरह तरह की जल्पित वचन है, अपनी कल्पना से अपनी बड़ाई कर करके, जैसा आजकल हो रहा है राजनीति में, हर आदमी अपनी बड़ाई करने में ही लग रहा है। हर आदमी अपनी बड़ाई में हमने ये करा, हमने ये करा, हमने ये करा, हमारे करे से ये हो रहा है तिनके अगुण सगुण हो जल्पई कल्पई वचन इनका हरि माया बस जगत भ्रमाई। ये भगवान की माया के वशीभूत होते हैं ऐसे लोग और संसार में घूमते ही घूमते रहते हैं। तिनका कछु नहीं, जिनका कछु तिनका तिनई कहत कछु उचित नहीं। ऐसे लोग वाग कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने की कोई कीमत नहीं होती है। हरि माया बस जगत माई तिनई कहत कछु उचित नहीं। बात तो भूत विवश मटवाले बतंगड़ भूतों के विवश होने वाले मतवाले हैं। ते नहीं वचन, ते नहीं बोले वचन विचारे। देवी आप कहीं से अगर सुन के आई हो इन बातों को कि वो और वो अलग अलग हैं, तो उस बात को त्याग कर दो। और जिनकत
तो ऐसे सुने हुए को आप बिल्कुल ध्यान मत देना। आसनिजी हृदय विचार तज संशय भज राम पद सुन गिरिराज कुमार भ्रम तम रवि कर वचन मम। यदि कहीं से आपने सुन भी लिया है इस तो आप क्या करो, आसनिजी हृदय विचार तज संशय, सारे इनकी बातों के संशयों को छोड़ के भगवान राम का भजन करो। और सुन गिरिराज कुमार, आप इस बात को जैसे पहले कही थी कि मोरे कहो न संशय जाए विपरीत भलाई नहीं, ऐसे ही अब कह रहा हूँ कि भ्रम तम रवि कर वचन मम। यदि आपके चित्त में वो वाला भ्रम अभी भी थोड़ा सा भी विद्यमान है तो आप उसको परित्याग कर दीजिए, क्योंकि आपके उस भ्रम रूपी अंधकार के लिए मेरे वचन सूर्य के समान सिद्ध होंगे। इसके साथ